हेलो स्टूडेंट, कृष्णा अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान 12th क्लास बोर्ड का पहला लेसन जो है वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसका नाम है विलयन। देखो, विलयन जो होता है वो किससे मिलकर बनता है। ध्यान रखना कि विलयन जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। परिभाषा सुनने इसकी विलयन की, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। इसमें दो पदार्थ भी हो सकते हैं, दो से अधिक पदार्थ के पदार्थ भी जो होते हैं वो मिक्स हो सकते हैं, लेकिन उन पदार्थों का एक मिश्रण होना चाहिए, वो होना चाहिए समांगी मिश्रण। देखो, समांगी मिश्रण किसको बोलता हूँ? समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि मिक्स हो जाता है पूरा का पूरा। यदि आपने दो घटक लिए, अगर दोनों घटक आपस में मिक्स हो गए तो जो मिश्रण प्राप्त होगा वो कहलाता है हमारे पास में समांगी मिश्रण। यदि आपने दो घटक लिए, दो से अधिक प्रकार के घटक लिए, यदि वो मिक्स नहीं होते हैं तो वो आपके पास में विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे हमारे पास में विलयन लेसन है, इसकी परिभाषा में बताइए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? आपके पास में विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है पूर्णतः घुलित। जो पूर्णतः घुलित हो जाता है वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। अब इसमें लिखा हुआ दो या दो से अधिक पदार्थ, तो दो घटक भी हो सकते हैं, तीन घटक भी हो सकते हैं और चार घटक भी हो सकते हैं। हमारे पास में विलयन के अंदर द्विअंगी घटक लेंगे। हमारे पास में इस विलयन लेसन में हम जो लेंगे वो लेंगे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी का मतलब दो घटक होने चाहिए। जैसे हमने ले लिया पानी, जल प्लस नमक। हमने नमक लिया और पानी लिया, नमक आपने पानी में मिलाया, पूर्णतः घुलित हो गया। कौन सा मिश्रण बन गया? उसका समांगी मिश्रण बन गया। ये क्या कहलाता है? आपके पास में विलयन तैयार हो गया। नमक, यदि आपने नमक लिया, उस नमक को आपने जल के अंदर मिलाया तो एक समांगी मिश्रण तैयार होता है। समांगी मिश्रण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पूर्णतः घुलित है उसके अंदर, इसलिए इसका जो प्राप्त होगा विलयन वो हमारे पास में क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। इसी प्रकार हमारे पास में द्विअंगी त्रिअंगी भी बनता है। त्रिअंगी विलयन भी प्राप्त होता है। ये द्विअंगी विलयन की दो घटक का हमारा। त्रिअंगी विलयन का मतलब होता है तीन घटक ले लिया आपने। जैसे आपने नमक लिया, शक्कर ले लिया आपने और पानी ले लिया। जब हम पानी, नमक और शक्कर तीनों को मिक्स करते हैं तो वो पूर्णतः घुल जाते हैं और कौन सा विलयन बनाते हैं? समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उससे। उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिअंगी विलयन। उसमें घटक तीन है, एक दो तीन घटक होते हैं। इसमें द्विअंगी क्यों बोला इसको? कि इसमें दो ही घटक होते हैं। इस प्रकार हमारे पास में द्विअंगी विलयन भी प्राप्त हो सकता है और त्रिअंगी विलयन भी प्राप्त हो सकता है। बहुअंगी विलयन भी और प्राप्त हो सकता है। हमारे पास में विलयन के अंदर सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो हमारे पास में आएगा द्विअंगी विलयन। इस पे हम पढ़ेंगे द्विअंगी विलयन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने पास में ये हो गया, इसकी परिभाषा रही। अब विलयन में जो हमारे पास में घटक है, ये दो घटकों का या तीन घटकों का जो प्रयोग किया है वो घटक कौन कौन से है, उसका नाम क्या है? इस घटक के अंदर एक तो आपके पास में हो सकता है विलयन और एक उसका नाम होता है विलायक। यदि आपने घटक लिए हैं, उन घटकों में से एक विलय होगा, दूसरा विलायक होता है। विलय किसको बोलेंगे? जिसकी कम मात्रा होती है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय कहलाता है, और जिसकी विलयन में मात्रा अधिक होती है वो आपके पास में विलायक कहलाता है। तो ये याद रखना है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है, और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय कहलाता है। ये दोनों ही मिलकर विलय प्लस विलायक, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? विलयन का निर्माण। ये हमारे पास में, जैसा हमने उदाहरण लिया विलय के अंदर, जैसे नमक ले लिया, कम मात्रा में था, विलायक जल ले लिया। अधिकांश विलायक का जो उपयोग किया जाता है वो जल का ही उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। नमक और जल का जो होता है वो क्या प्राप्त होगा? आपका विलयन प्राप्त होगा।
ये हमारे पास में सामान्य जानकारी थी विलयन से रिलेटेड। इसके आगे हमारे पास में विलयन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में अगली हम स्टडी करेंगे कंप्लीटली। थैंक यू।